शिक्षा बढ़ाई किसने? बीजेपी ने बढ़ाई ना। शिक्षा बढ़ाई तो बीजेपी ने। इतना फोकस किया किसने? बीजेपी ने किया ना। तो बीजेपी आना चाहिए ना। आना चाहिए, फिर उनको मतलब युवाओं के बारे में तो सोचना चाहिए। अरे भाई, अरे आएगा शिवराज सिंह जी और आएगा मोदी। ये टमाटर एक फैक्ट्री लगाई, 4 बार विदेशों से आदमी बुला लिया, एक फैक्ट्री नहीं हुआ चंबल में। अरे रुको यार, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमको चिंता हो रही है यार। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी फिर से आएगी और कांग्रेस के राज, इसीलिए कह रहे हो कि इनके कांग्रेस के राज में 14 कांग्रेस के राज में रहे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 24 घंटे में 18 घंटे लाइट जाती थी, अब लाइट नहीं जाती। सड़कें दिग्विजय सिंह के गए 20 साल हो गया। बीजेपी फिर से आएगी, बीजेपी ने काम किया है इसलिए बीजेपी फिर से आएगी। ठीक है। 19 साल से लाडली बहनें क्यों याद नहीं आई जो मामा को अब याद आ रही हैं? जब बहनें कोरोना में संकट में थी, जब सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं करा? अब सिलेंडर सस्ता क्यों करा? जब मामा कहाँ गए थे? पूछता है मध्य प्रदेश। जब बहनें संकट में थी तो मामा ने सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं करा? अब सिलेंडर सस्ता क्यों? मामा को डर है कि मेरी साथ से कुर्सी जा रही है। अरे यार, इतना बीपी हाई क्यों कर रहे हो? मामा और सिंधिया का जो होगा, तबीयत क्यों खराब कर रहे हो? मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बीपी हाई हो जाएगा। नहीं होगा। मैं बात करता हूँ इंसाफ की, बात करता हूँ इंसाफ की। कुछ जमीनी पे कुछ काम नहीं होना, हवा दिखानी है। जो रोडें बनी है खास की यार में भी 6 महीने हुए, उसमें गड्ढे हो गए, 1 घंटे नहीं झेल पाए। 1 मिनट रुको जरा। सिंधिया से कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में विचार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विचारों की लड़ाई है और हम फिर से बीजेपी सरकार में आएगी। और हमें जिन बच्चों की उम्र आज 4 साल की है, उन बच्चों के भविष्य के लिए बीजेपी को लाना है, मोदी को लाना है। उन बच्चों का भविष्य हमें मजबूत करना है, नहीं तो 2047 में मालूम पड़ जाएगा कि भारत की क्या स्थिति होने वाली है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? ये टमाटर एक फैक्ट्री लगाई, 4 बार विदेशों से आदमी बुला लिया, एक फैक्ट्री नहीं हुआ चंबल में। अरे रुको यार, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमको चिंता हो रही है यार। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एक फैक्ट्री लगवाओ ग्वालियर में, विकास करवाओ। हाँ, वादे करने कुछ नहीं होता। हाँ, ग्वालियर चंबल में फैक्ट्री लगवाओ। अरे भाई, अरे आएगा शिवराज सिंह जी और आएगा मोदी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाबा, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, युवा बहुत परेशान है इस समय, क्योंकि एसआई की जगह नहीं निकाली उन्होंने 6 साल से। 2017 से जगह नहीं आई है। जो उम्र थी युवाओं की 25-27 साल तक, मतलब 26 साल थे जो। यार एक बात बताओ, बेरोजगारी और एग्जाम, मैं तो हमेशा कहता हूँ देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए ये एग्जाम। यहाँ पे व्यापक घोटाला हुआ ही, और तमाम राज्यों में एग्जाम जो होते हैं नौकरियों के, वो भी पारदर्शी तरीके, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होते। पेपर आउट हो जाते, कभी लीक हो जाता, कभी कुछ हो जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, ये तो धीरे धीरे जो भी खत्म कर देंगे। अग्निवीर, सेना में अग्निवीर लिया है, अब एसएससी में एनआरई सीईटी वगैरह ला रहे हैं, जैसे कि टीचर वगैरह में होता है। एनआरई सीईटी से किसी ने क्वालिफाई कर लिया तो शायद 2 या 3 साल के लिए गवर्नमेंट का दे सकता है, पर क्या 3 साल तक वैकेंसी नहीं आती जैसे अपने केंद्रीय विद्यालय में आती है ना? अब ऐसी एसएससी में एनआरई सीईटी ला रहे हैं। जब जो 60 साल कांग्रेस रही थी, जब लोग शिक्षित नहीं थे, उनके पास सुविधाएं नहीं थी इस प्रकार से। क्या बात करता है यार? शिक्षा बढ़ाई किसने? बीजेपी ने बढ़ाई ना। शिक्षा बढ़ाई तो बीजेपी ने। इतना फोकस किया किसने? बीजेपी ने किया ना। तो बीजेपी आना चाहिए ना। आना चाहिए, फिर उनको मतलब युवाओं के बारे में तो सोचना चाहिए। सोच रही है अब एक साथ सबको एक आप साथ। क्या करते हैं? सर मैं तो किसान हूँ। तो आपके साथ रोजगार और पढ़ाई की बात करें, आप कितना पढ़ाई किए? गुड क्वेश्चन। मैं 8 तक किया था। अपने 8 तक पढ़े हो यार, किसानी कर रहे हो। और गाँव आप में परिवार में और भी तो पढ़े हैं। इससे पहले पढ़ाई की बात नहीं की। मैंने तो ये कहा था कि डिप्लोमा हुआ है ना जी, यहाँ बढ़ा दी चमक वमक, तो 60 साल कांग्रेस भी तो राज कर गई, तब क्या हो गया था? नहीं तो आप जो है कब पढ़ाई छोड़े? मैं बहुत साल हो गए मुझे। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बीजेपी सरकार में छोड़े कि कांग्रेस कांग्रेस सरकार में छोड़ दिया था। कांग्रेस में छोड़ दिया था। चलिए ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी मध्य प्रदेश में? अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना किसकी सरकार आएगी, वो तो जब आएगी तभी पता चल जाए। अरे पता तो चल ही जाता है कि यही आएगी या बदल जाएगी। ज्यादातर तो यही आएगी। आप बताओ। सर वो तो यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी दोबारा से। मगर क्यों? इसकी वजह क्या है? सर वजह कुछ नहीं है इसकी, अभी ये है कि लोगों से, मतलब अपन जैसे गांव में भी रह रहे हैं तो सब लोगों से पूछते हैं काय का क्या चल रहा है, तो हर चीज़ में मतलब बीजेपी आ गए है फिलहाल में। तो जी सर।
मतलब जो भी वो काम करते हैं वो अच्छा करते हैं, जनता को मतलब देख कर ही करते हैं कि उनके भले के लिए हो। अच्छा, आप क्या करती हैं? सर हमारी तो अभी स्टडी चल रही है, तो सर स्टूडेंटों के लिए तो उन्होंने अभी अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब रिजल्ट तो आया ही नहीं है और आचार संहिता लग गई, हम रिजल्ट के भरोसे बैठे हैं। अब ये बताओ, स्टूडेंटों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उनने। अच्छा, लोग और कहते हैं 5 साल से तो मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं आई। 5 साल से बैठे हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 5 साल से वैकेंसी नहीं आई वैकेंसी नहीं आई 5 साल से। और लोग तो कुछ निकली थी, वो कहते हैं कि तो बस वैकेंसी इसी साल निकली है, 5 साल से तो कुछ था ही नहीं, वो भी चुनाव के चक्कर में इस साल। और ये अभी इसके पेपर हुए थे एमपी पुलिस के, ये मई में हुए थे, कब हुए थे, तो उसका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया। आचार संहिता के चक्कर में उसने अटका दिया। बीच में एग्जाम हुआ तो उसका सुनते हैं बहुत पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ, उसमें भी धांधली हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। और तो अभी ये पटवारी के रिजल्ट में कितना घोटाला हुआ है, वो कुछ करते ही नहीं है। अब स्टूडेंटों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन आपको जो 1000 मिल रहा है वही अच्छा लग रहा है। अब 1000 से क्या होता है, आप भी जानते हो, होता है ना। तो आप ही तो कह रही थी ये अच्छा कर रहे। तो मतलब वो कांग्रेस तो पर इतना ही नहीं करती है, उसको देखकर बोल रहा है मतलब कि वो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। और क्या, आप भी स्टूडेंट हैं? जी सर। अभी आप बताइए, नौजवानों के लिए ये सरकार मामा की कैसी रही? नौजवानों के लिए सर पहले तो ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन अभी अभी लग रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इस चक्कर में ये वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब ये है कि सीधा सीधा लोगों को लब्बे लगा रहे हैं बस। चुनाव के चक्कर में, वोट ऐसने के चक्कर में कहीं लाडली बहना योजना चल गई, कहीं ये चल गई। स्टार्टिंग से तो कुछ नहीं था ना। भाई तो पहले से तो उन्होंने कुछ निकाला ही नहीं। अभी ये चुनाव के चक्कर में 1-2 महीने से लाडली बहना योजना का, ताकि वोट उनके तरफ जाए, है ना, ताकि ये औरतें हैं सब तो उनकी तरफ बोलेंगी। अब वो तो है ना, अब आए ना लाइन पे। तो अरे तो कांग्रेस पार्टी भी क्या वादा कर रही है कि जो बच्चे स्कूल जाएंगे उन सबको पैसा देंगे स्कूल में आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश में इसी पर चलेगा क्या मामला? अब देखते हैं सर, ऐसा कुछ अभी ज़्यादा खास तो जानकारी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में बोल रहे हैं कि जिन बच्चों की 4 साल उम्र है उनके भविष्य के लिए हमें मोदी को और बीजेपी को लाना है, उन बच्चों का फ्यूचर मजबूत करना है। और एक भाई बोल रहे हैं कि जब 60 साल कांग्रेस थी तो लोग शिक्षित नहीं थे, उन लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी। और बोल रहे हैं कि शिक्षा बढ़ाई किसने? बीजेपी ने बढ़ाई है ना, सारा फोकस बीजेपी ने किया है। खैर दोस्तों, क्या आप लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस के टाइम पे लोग शिक्षित नहीं थे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।